Assalamu alaikum students. In this video I will talk about the protozoal infections. This is a part of clinical medicine and particularly the infections section of the clinical medicine. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द GRDSS. GRDSS is caused by a Giardia lamblia. ठीक है, एंड इसका जो सोर्स होता है इट इज़ फिश. इट इज़ इन द कंटेमिनेटेड वाटर एंड द फिश जो है ना, अगर वो इन्फेक्टेड है जियार्डिया के साथ, तो वो जो है ना उसमें जो एग्स हैं वो ईट अप करती है फ़िश. एंड वही जो फ़िश अगर कोई बंदा खाएगा तो वो जो उसकी लाइफ साइकिल में से ना उसके जो ओवाज़ हैं वो आपके पास क्या उस बंदे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे एंड देन वो इन्फेक्शन करवाएंगे. ठीक है, मैं लाइफ साइकिल को डिस्कस नहीं कर रहा. ठीक है, एंड जो क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके ब्लॉटिंग होगी, फाउल स्मेलिंग एंड फैटी डायरिया होगा. दिस इज़ इम्पोर्टेंट. इसमें जो डायरिया होगी वो फाउल स्मेलिंग होगी. दिस इज़ इम्पोर्टेंट. ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इट causes reduction in the vitamin B12. ठीक है, because it reduces the absorption of the vitamin B12. This is important feature, foul smelling and fatty diarrhea and vitamin B12 जो है ना deficiency. एंड जो सब पेशेंट्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन गेमाग्लोबिन्स कम होते हैं एंड IgA की डेफिशिएंसी होती है, उनमें रिकरेंट GRDSS होती है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, एंड इसको आप डायग्नोज कैसे करेंगे? स्टूल को एग्जामिन करेंगे फॉर द ओवा एंड द पैरासाइट, एंड स्टूल का आप कल्चर भी करवा सकते हैं. ठीक है, लेकिन कल्चर पर इतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप माइक्रोस्कोपी करवाएंगे. ठीक है, देन ट्रीटमेंट में हम इसको मेट्रोनिडाजोल देते हैं. देन वी हैव द एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एंड एंटमीबा हिस्टोलाइटिका स्प्रेड विया द कंटामिनेटेड वाटर मोस्ट कॉमनली. ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका causes two things. नंबर वन, इट causes द ब्लडी डायरिया जिसको हम एमीबिक डायजेंट्री भी कहते हैं. ठीक है, एंड इट causes लिवर एब्सेस, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फीचर. अगर आप कोलोनोस्कोपी करते हैं या एंडोस्कोपी करते हैं तो आपको फ्लास्क शेप्ड अल्सर मिलते हैं. ठीक है, इन द GI ट्रैक्ट. दिस अल्सर indicate the bloody diarrhea because it invade the GI mucosa. ठीक है, let's suppose this is the GI tract. In this GI tract, let's suppose this is the whole wall of the GI. This is the wall of the GI. In this wall it create a flask shape ulcer. ठीक है, it create this type of the ulcer. It indicate the invasion in the mucosa, and this will lead to the bleeding and bloody diarrhea. And this can travel from the GIT via blood into the liver, and in liver it causes the liver abscess. So patient will present with the upper जो ना आपके पास क्या right upper quadrant pain, एंड उसके अलावा एब्सेस है. तो इसको ना आपके पास क्या सिस्टमिक फीचर्स होंगे ऑफ द इन्फ्लामेशन, लाइक फीवर होगा, टैकीकार्डिया होगा, एंड रेज्ड ESR भी होगा. ठीक है, अगर आप उसको मेजर करें तो. ठीक है, इसको आप डायग्नोज कैसे करेंगे? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका को सेम स्टूल को एग्जामिन करेंगे. ठीक है, माइक्रोस्कोपी करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे विद द मेट्रोनिडाजोल, टेनाडाजोल एंड पैरामोमाइसिन. ठीक है, ये तीनों ड्रग्स हैं. तीनों में से हम जो ना आपके पास क्या मेट्रो या फिर टेनाडाजोल में से कोई भी दे सकते हैं, और उसके साथ आप पैरामोमाइसिन को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, देन वी हैव द टोक्सोप्लाज्मोसिस. टोक्सोप्लाज्मोसिस इज़ मोस्ट कॉमन इन द स्विमिंग पूल वाटर. ठीक है, स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है उसमें मोस्ट कॉमन होता है, एंड इट इज़ कास्ड बाय टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई. ठीक है, इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय
मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक फीचर्स होते हैं, लाइक फीवर होता है, सर्वाइकल लिम्फ एडेनोपैथी होती है, बट इट इज़ नेगेटिव हेटेरोफाइल, वाइल mononucleosis which is caused by Epstein-Barr virus, it is heterophile positive. So this is the difference, because this mononucleosis like symptom is not caused by the EBV, so it will be the negative heterophile. दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिम्टम्स तो हैं लेकिन नेगेटिव हेट्रोफाइल है, ठीक है। देन इट कुड बी ए कंजेनिटल वन। इन कंजेनिटल वन इट काजेस ब्लाइंडनेस एंड इंट्राक्रैनियल calcifications. It causes retinochoroiditis which lead to the blindness, ठीक है। and there is intracranial calcifications as well. And then primary congenital, and there is another subtype which can be happen, which is reactivation, मतलब दोबारा हो जाए, ठीक है। and it is most common in the HIV patients, they are immunocompromised, and इसमें ना एक इम्पोर्टेंट सी चीज़ होती है, रिंग इन्हांसिंग लीजन्स होते हैं, ठीक है। आपको इसमें ना एक रिंग टाइप इस तरह से लीजन मिलेगा, दिस इज़ अ रिंग टाइप लीजन एंड इट इज़ इन्हांसिंग लीजन, एंड मोस्ट कॉमनली आपको ये ब्रेन में मिलता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड देन इसको आप डायग्नोज करेंगे विद द सेबन फेल्डमैन डाई टेस्ट। ये टेस्ट का सिर्फ नाम याद रखना होगा आपको, याद रखें, ठीक है। एंड देन IgM आप डिटेक्ट करेंगे फॉर द रिसेंट, अगर वो पॉजिटिव है तो इट इंडिकेट द रिसेंट इन्फेक्शन या फिर एक्यूट इन्फेक्शन, एंड IgG इंडिकेट द प्रीवियस इन्फेक्शन। यहाँ पर कंजेनिटल की बात मैंने क्यों की, बिकॉज इट इज़ मोस्ट कॉमन, ये कॉमनली होता है, प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है ना उसमें होता है। सो मदर कैन ट्रांसफ़र टू द बेबी, एंड जो बेबी है वो आपके पास क्या ब्लाइंडनेस उसको हो सकती है आगे चल के, ठीक है। एंड देन इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन भी होगी उसको, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है सल्फा डायाजीन एंड पैरामीथामीन देते हैं इसमें हम। एंड एक और भी ड्रग होता है स्पाइरामाइन हम सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में देते हैं अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ रिसेंट इन्फेक्शन है, ठीक है। स्पाइरामाइन जो है ना हम फिर ना स्टॉप कर देते हैं, एंड देन वी कंटिन्यू दीज टू ड्रग्स, इसीलिए मैंने वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया, ठीक है। अगर आप याद करें तो स्पाइरामाइन प्रेग्नेंट विद रिसेंट इन्फेक्शन, ठीक है। एंड देन वी हैव अच्छा ये टोक्सोप्लाज्मोसिस नहीं था। देन वी हैव द शेगास डिजीज़। शेगास डिजीज़ इज काज इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय अ रोडोवी बग एंड इट इज़ काज बाय ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। इसके कुछ फेजेस होते हैं, एक होता है इसका अक्यूट फेज़ होता है। अक्यूट फेज इज़ करेक्टराइज बाय द फीवर, लिम्फ एडेनोपैथी, शेगोमास। शेगोमास आर लाइक नोड्यूल्स। ये नोड्यूल्स होते हैं, जिस तरह आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मिलते हैं नोड्यूल, इस तरह से इसमें भी नोड्यूल मिलेंगे। सो इसमें हम उसको क्या कहते हैं, शेगोमास बोलते हैं, ठीक है। देन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रोमोनन साइंस। रोमोनन साइन इज़ यूनिलेटरल आईलिड एडीमा, नॉट एलिमा। सिर्फ और सिर्फ एक आईलिड में आपको क्या होगा, एडीमा होगी, दूसरी आईलिड बिल्कुल ठीक होगी। इसको हम रोमोनन साइंस बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ फीचर ऑफ अक्यूट फेज। एंड देन वी हैव द क्रोनिक फेज, जिसमें इफ़ वी डिडंट ट्रीट द अक्यूट फेज, इन अक्यूट फेज शेगास डिजीज़ it will proceed into the chronic phase, and chronic phase is characterized by the right and the left heart failure, pulmonary embolism, stroke, मेगाकोलन एंड एकलेजिया, ठीक है। मेगाकोलन एंड एकलेजिया क्यों होता है, बिकॉज देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द GI प्लेक्सस, ठीक है। और जो मीजनस एंड माइंटेरिक प्लेक्सस होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। एकलेजिया में लेट्स सपोज दिस इज द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, एंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर इट इज़ यूजुअली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। वाइल जब भी हम फूड खाते हैं, फूड आता है, सो इट इज़ इनहिबिटेड बाय द VIP एंड द नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द माइंटेरिक एंड द मीजनस प्लेक्सस, ठीक है। So if there is destruction of these neurons, so they will not produce the VIP and the nitric oxide, so there is no
relaxation of this lower esophageal sphincter, so there will be the food regurgitation जो है ना फूड के regurgitation symptoms होंगे, and there is blockage of the food passage, so food इसमें पास नहीं होगा, ठीक है. सो इट विल काज द एकलेजिया, एंड मेगाकोलॉन में भी सेम ही होगा, द जीआई ट्रैक्ट. एंड यहाँ पर आपके पास क्या मीजनस एंड माइंडायरेक्ट प्लेक्सस के न्यूरॉन्स हैं. अगर यहाँ पर आपके पास क्या डिजनरेशन हो जाएगी, मतलब क्या वो जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होगी, सो दे विल not act on the musculature of the GI tract, so the propulsion of the food will be reduced or absent, so food जो है ना accumulate होता जाएगा and colon will become mega, so known as the mega colon, ठीक है. so these two are the important features, ठीक है. एंड कार्डियक जो ना फेलियर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है. देन इसको डायग्नोस करेंगे विद द ट्राइपेनोमेस्टिगोट इन द ब्लड स्मेयर एंड द आईजीजी इन द क्रोनिक फेज. आईजीजी सिर्फ और सिर्फ आपको क्रोनिक फेज में मिलेगी, ट्राइपोमेस्टिगोट आपको ब्लड स्मेयर पर आपको मिल जाएंगे इन द एक्यूट फेज एज वेल, ठीक है. इसको हम जो ना आपके पास क्या ट्रीट करते हैं विद द नाइफोटिमेक्स एंड द बेंजनीडाजोल, ठीक है. दीज टू आर द only drugs for the treatment of the Chagas disease. And in the last one it's the malaria, ठीक है. मलेरिया इज काज बाय प्लाज्मोडियम. उसके जो है ना आपके पास क्या 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सिपेरम, मलेरिया एंड ओवेल, ठीक है. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इस अफेक्ट द रेटिकुलोसाइट स्टेज ऑफ द आरबीसीज, ठीक है. इसकी जो लाइफ साइकिल है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है. लेकिन उसकी अलग से वीडियो भी बनी हुई है मलेरिया की, ठीक है. सबसे पहले जो ना फीमेल जो आपके पास क्या एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है, ठीक है. इट हैज़ स्पोरोजोइड्स इन इट्स सलाइवा, ठीक है. जैसे ही वो बाइट करती है इट इंजेक्ट्स इट्स स्पोरोजोइड्स फ्रॉम द सलाइवा इनटू द ह्यूमन, ठीक है. एंड देन दोज स्पोरोजोइड्स will all travel all the way to the liver, and in the liver these sporozoids become merozoids, and then these merozoids अब ये जो merozoids हैं इसमें कुछ जो दो इसके ना आपके पास क्या जो टाइप्स हैं वाइवेक्स एंड ओवेल, उसमें merozoids भी बनते हैं. एंड देन उसमें एक स्पेशल चीज़ बनती है जिसको हम बोलते हैं कि हाइप्नोजॉइड्स, ठीक है. इसकी एक अलग सी करेक्टरिस्टिक है वो उनको बता दूंगा, ठीक है. एंड देन द मीरोजॉइड्स इन द लिवर दे जब ये लिवर में होते हैं दिस इज़ नोन एज द एक्स्ट्रा एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, ठीक है. मतलब क्या ये एक्स्ट्रा एरिथ्रोसाइटिक मतलब क्या ये एरिथ्रोसाइट की स्टेज नहीं है अभी तक, ठीक है. एंड देन आफ्टर द अफेक्ट द लिवर के बाद ये आरबीसीज में जो ना आपके पास क्या आ जाते हैं इन द मीरोजॉइड फॉर्म. And then these merozoid become the trophozoid, and those trophozoid form rings in the RBCs. and ये rings आपको ना अगर आप इसको देखेंगे ब्लड स्मेयर पर तो आपको ट्रोफोजाइट की रिंग्स आपको RBCs में मिलेंगी, ठीक है. and then the trophozoid in the RBCs, and then they form a schizone, and then schizone will rupture, and rupture of RBCs, अच्छा not schizone, rupture of RBCs होगा. and then this rupture of RBCs will causes the chills, fever and sweating, ठीक है. so this is the life cycle of the malaria. अच्छा अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें जो हाइप्नोजाइट्स बन रहे थे, ठीक है. these हाइप्नोजाइट्स ये लिवर में ना परसिस्ट करते हैं, ठीक है. मतलब क्या रह जाते हैं. दे विल काज अ फीवर विच इज़ रिलैप्सिंग फीवर. मतलब क्या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उसके बाद ना ये फिर से मलेरिया होगा, उसको हम रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं. अगर वाइवेक्स एंड ओवेल होगा तो ठीक है उसमें हाइप्नोजाइट्स बनते हैं, ठीक है. इसको हम ट्रीट करते हैं वो आपको मैं ट्रीटमेंट के सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है. And then Plasmodium falciparum affect the all stages of the RBCs, and this is the most dangerous one. And then malaria affect only mature RBCs, and oval also affect the mature RBCs as well. अच्छा इसमें एक फ़ीवर होता है जिसको हम बोलते हैं टर्शन एंड द क्वार्टन फीवर. टर्शन फीवर इस फीवर जो आपके पास क्या 3रे दिन पर हो, ठीक है.
It is caused by the Plasmodium vivax falciparum and the oval, while the quartan is only caused by the Plasmodium malaria है, ठीक है। एक चीज़ होती है इसमें डफी ब्लड ग्रुप रिसेप्टर एंटीजेंस होती हैं। अगर ये किसी भी आरबीसीज के ऊपर किसी भी ब्लड में बंदे की ब्लड में आरबीसीज के ऊपर ये चीज़ें, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स उसमें डिजीज़ नहीं करेगा, ठीक है। एंड इसके जो अच्छा जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में इट काजेज अ सीरियस कंडीशन विच इज़ नोन एज अ सेरेब्रल मलेरिया है। मतलब क्या जो सेरेब्रम में उसमें जो ना आपके पास उसको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। एंड देन इट आल्सो काजेज अ ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर क्यों होगा? बिकॉज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसीज देयर इज़ हीमोग्लोबिन यूरिया, एंड हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से जो यूरिन है वो ब्लैक हो जाएगा, सो इट इज़ ब्लैक वाटर फीवर इसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा एंड इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो फीवर, चिल्स, राइगर्स, माइल्जिया, आर्थ्रोजिया एंड हेडेक होता है, ठीक है। इसको डायग्नोस करते हैं विद द माइक्रोस्कोपी, बट नाउअडेज एक मलेरिया रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग आती है आई है, ठीक है। इसकी किट्स हैं, ठीक है। किट्स के ऊपर आप ब्लड को निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी रैपिड, ठीक है, मिनटों में हो जाता है। देन आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंट में आपके पास क्या जो बेड नेट्स हैं उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड अगर वो नहीं है तो मॉस्कीटो स्प्रे जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। दिस इज़ प्रिवेंशन। एंड देन अगर हो जाता है तो आप ट्रीट कैसे करेंगे? एंड जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में इसके जो भी स्ट्रेन्स हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट हैं, ठीक है। सो वी गिव देम द आर्टिमीथर। अगर आर्टिमीथर से भी जो ना बंदा ठीक नहीं हो रहा, सो अल्टरनेटिव इज़ अटोवोक्विन एंड प्रोग्वानिल, ठीक है। अटोवोक्विन एंड प्रोग्वानिल आप कॉम्बिनेशन में देंगे, ठीक है। एंड इससे भी ठीक नहीं हो रहा, सो यू कैन यूज़ आर्टिसोनेट। Artesunate, and artesunate is also a drug of choice in the severe malaria. It is also a drug of choice in the severe malaria, ठीक है। ये हम आपके पास क्या माइल्ड टू मॉडरेट जो केसेस होते हैं आर्टेमीथर एंड अटोवोगन प्रोगोनाल उसमें दे सकते हैं, ठीक है। देन वाइवेक्स, अच्छा ये दोनों ना पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन है, मैं तभी इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, इनके ट्रीटमेंट को। बाकी आप वाइवेक्स सॉरी ओवेल या फिर मलेरिया हो तो उसमें भी हम जो है ना आर्टेमीथर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आर्टिमेजिनिन ग्रुप है इस पूरे को बोलते हैं हम, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसको हम ट्रीट करते हैं विद क्लोरोक्विन, आर्टेमीथर एंड प्रीमाक्विन। दिस ड्रग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। जो वाइवेक्स में आपके पास क्या वो जो हाइप्नोज़ाइड्स बन रहे थे, अगर आप उसको प्रीमाक्विन नहीं देंगे तो वो आपके पास क्या हाइप्नोज़ाइड्स फिर से जो है ना आपके पास क्या वो मलेरिया करवाएंगे। सो वी गिव द हाइप्नोज़ाइड्स सॉरी नॉट हाइप्नोज़ाइड्स, प्रीमाक्विन फॉर 2 वीक्स, ठीक है। प्रीमाक्विन हम उसको 2 वीक्स के लिए देते हैं, ठीक है। So this is important, and please confirm before starting the anti-malarial therapy, please confirm the G6PD, ठीक है। G6PD को आप सबसे पहले कंफर्म करें कि G6PD है पेशेंट या फिर नहीं है। अगर G6PD है पेशेंट तो डोंट यूज़ द एंटी मलेरियल्स, ठीक है। इट विल काज द जो ना हेमोलिसिस एंड कैन लीड टू द डेथ एज वेल, ठीक है, अगर आप उसको नोटिस नहीं करेंगे तो। सो सबसे पहले आप इसमें G6PD को रूल आउट करें। एंड सिकल सेल के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ATP एक्टिविटी बिल्कुल कम होती है, सो उनको ना मलेरिया नहीं होता, ठीक है। जो फैल्सिपेरम मलेरिया उनमें नहीं होता ड्यू टू द रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ द ATPase, ठीक है। अच्छा इसमें जो एक ये जो प्लाज्मोडियम ओवेल था इसके लिए हम एक स्पेशल टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, स्कूफर dot test. It help in the diagnosis for the plasmodium ovale. इस बस टेस्ट का आपको नाम याद हो, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोटोजोल इन्फेक्शंस, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको।